MCU की 14वीं फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज। तो यहाँ पर फिल्म शुरू होती है काठमांडू नेपाल से। तो किसाइलस नाम का एक बंदा होता है, वो यहाँ पर ज़बरदस्ती घुस आता है जहाँ पर बहुत ही ख़ास किताबें रखी गई थी। तो वो लाइब्रेरियन को मार देता है और वो एक किताब से पन्ना फाड़ कर अपने साथ ले जाता है जो कि एशियंट 1 की थी। तो वो हेडमास्टर थी, वो सारे कमरताज के स्टूडेंट्स को ट्रेन करती थी कैसे वो जादू का इस्तेमाल करके बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ सकते हैं। वो एक महान जादूगरनी थी। एशियंट 1 इनको हरा देती है, इसलिए किसाइलस वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन आता है न्यूयॉर्क का। ये है स्टीफन स्ट्रेंज, जिसको हम जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से। ये बहुत ही ज़्यादा खास डॉक्टर था, लेकिन एक दिन इसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण इसके हाथों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो अब वो सर्जरी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही मशहूर सर्जन था, लेकिन टूटी हड्डियों के साथ वो अपनी सर्जरी नहीं कर पा रहा था। कोई भी डॉक्टर इसके हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तो वो जोनाथन के पास जाता है जिसकी सारी टांगें टूट गई थी, लेकिन अब वो ठीक था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इससे पूछता है तुमने ये कैसे किया। तो वो कहता है कि तुम कमरताज जाओ, वहाँ पर तुम ठीक हो जाओगे। इसी के चलते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज काठमांडू आ जाता है और फिर कमरताज में आ जाता है। जब वो एशियंट यानी कि गुरु माँ से मिलता है तो गुरु माँ इसका घमंड मिटाने के लिए तो वो उसको सारे ब्रह्मांड डिफरेंट यूनिवर्स में भेजती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो ठान लेता है कि अब वो गुरु माँ से सब कुछ सीख कर ही जाएगा। तो वो बहुत कुछ सीखने लग जाता है और लाइब्रेरी में पड़ी हुई सारी किताबें पढ़ने लग जाता है। और इसी बीच उसको पता लगता है कि अर्थ पर 3 सेंटम्स हैं जो कि अर्थ की प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंट जोन्स में, और इन लोगों की यही ड्यूटी है कि उन सेंटम्स की रक्षा करना। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेनिंग चालू थी। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा था सब कुछ करने का। फिर एक दिन उसको एक ख़ास बुक मिलती है जिससे कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है, और यहाँ पर मिलता है इसको एक इन्फिनिटी स्टोन जिसका नाम होता है आई ऑफ एगामोटो। ये इन्फिनिटी स्टोन समय को कंट्रोल करता है। यहीं दूसरी ओर क्राइसेरियस डोरमामू को इस धरती पर लाना चाह रहा था, जो कि इस फिल्म का सबसे खतरनाक विलन है। जब तक सेंटम्स थे वो ये नहीं कर सकता था, इसलिए ये सेंटम्स को तोड़ने लग जाता है। उसके बाद इसे डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी मजबूत हो चुका था, और यहाँ पर इसे एक जादूगर का कैप भी मिलता है। काइसेलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि तुम्हारी गुरु माँ अंधेरी दुनिया से पावर लेकर आती है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज काइसेलियस को घायल कर देता है। तो यहाँ पर ये बंदा गुरु माँ को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर गुरु माँ की आत्मा आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाती है कि मैंने अंधेरी दुनिया से पावर लेकर सबकी हेल्प करने की कोशिश की है और कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और अब वो अपनी जिम्मेवारी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में थमा देती है। यहाँ पर हांगकांग में डोरमामू आ चुका था, काइसेलियस तबाह कर चुका था। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करके टाइम को रिवर्स कर देते हैं और डोरमामू से लड़ने के लिए एक टाइम लूप बनाता है जिसमें कि वो बार बार मरता है और टाइम को पीछे करके वापस जिंदा हो जाता है। डोरमामू बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से आ जाता है, फिर वो मारता है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। फिर डोरमामू इस बात से तंग हो जाता है क्योंकि वो जान चुका था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। वो जितनी मर्जी बार इसको मारे ये वापस आता रहेगा। तो वो हार मान लेता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है तुम क्या चाहते हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम हमारी दुनिया में कभी नहीं आओगे, तुम जिस दुनिया में हो तुम उस दुनिया में वापस चले जाओ। यहाँ पर डोरमामू उसकी शर्त को मान लेता है। उसके बाद डोरमामू चला जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूटी बन जाती है कि धरती पर जितने भी सेंटम्स थे उनकी रक्षा वो खुद करे और टाइम स्टोन की भी रक्षा करे। और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है और इस फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन आता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज थोर से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, वहाँ पर ये एक बंदे की पावर ले लेता है और वो कहता है बहुत सारे जादूगर हैं इस दुनिया में। और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप हमें बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।